2014 एक ऐसा साल जब भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन जिस आदमी ने इस बदलाव को पॉसिबल बनाया, आज वही व्यक्ति अपने घर वापस बिहार में एक पॉलिटिकल आउटसाइडर की तरह लड़ रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस व्यक्ति की जिसने अपने करियर में सिर्फ 3 साल में एक टी सेलर को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। फिर उसी पावर से वो कैसे गिर गया। ये है प्रशांत किशोर की अनटल्ड स्टोरी। 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में जन्मे प्रशांत किशोर का शुरुआती जीवन बिल्कुल ऑर्डिनरी था। पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे, माता सुशीला पांडे। बाद में परिवार बक्सर शिफ्ट हो गया, जहां प्रशांत ने अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रशांत किशोर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजनीति में आएंगे। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद ये सीधे पब्लिक हेल्थ के फील्ड में चले गए। 2003 से 2011 तक पूरे 8 साल प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशंस के साथ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करते रहे। चाड, अफ्रीका से लेकर इंडिया तक ये दुनिया भर में हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। 2008 प्रशांत किशोर को यूएन की तरफ से एक स्पेशल असाइनमेंट मिला, इंडिया के हेल्थ सेक्टर पर कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करना। और जब ये रिपोर्ट तैयार हुई तो सबको शॉक लग गया। इस रिपोर्ट में 4 मेजर स्टेट्स गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी का हेल्थ सेक्टर एनालिसिस था। और शॉकिंग बात ये थी कि सबसे डेवलप्ड माने जाने वाले गुजरात का हेल्थ सेक्टर सबसे खराब था। प्रशांत किशोर ने सबसे पहले इस रिपोर्ट की कॉपी भेजी तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ये बात उन्हें बहुत हर्ट करी। फिर उन्होंने यही रिपोर्ट भेजी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यहाँ से शुरू हुआ वो कनेक्शन जिसने पूरी इंडियन पॉलिटिक्स को हिला दिया। मोदी जी को ये रिपोर्ट इतनी इम्प्रेसिव लगी कि उन्होंने तुरंत प्रशांत किशोर को गांधीनगर बुलाया। और 2011 में प्रशांत किशोर ने यूएन की जॉब छोड़कर मोदी जी के साथ काम करना शुरू किया। अब आती है रियल गेम की शुरुआत। 2012 के गुजरात इलेक्शंस में अमित शाह को लीगल इश्यूज के कारण गुजरात एंटर करने से बैन था। सबने सोचा कि मोदी जी हार जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा किया जो इंडियन पॉलिटिक्स में पहले कभी नहीं देखा गया था। पहली बार 3D प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए गए, डेटा ड्राइवन वोटर एनालिसिस की गई, प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ। रिजल्ट, मोदी जी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी से। 2013 में प्रशांत किशोर ने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG की स्थापना की, इंडिया की पहली प्रोफेशनल पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। और फिर आया 2014, द ईयर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। प्रशांत किशोर ने मोदी जी के लिए नेशनल कैंपेन डिजाइन किया, चाय पे चर्चा इनिशिएटिव शुरू की, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सटेंसिव यूज किया, हर हर मोदी स्लोगन बनाया, प्रोफेशनल ब्रांड बिल्डिंग की। रिजल्ट, बीजेपी को 282 सीटें मिली, 30 सालों में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत। लेकिन दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है प्रशांत किशोर के करियर का सबसे ट्रैजिक पार्ट। जब मोदी जी पीएम बने तो अमित शाह वापस आ गए और अमित शाह को लगा कि प्रशांत किशोर मोदी जी के बहुत क्लोज हो गए हैं। पावर स्ट्रगल में प्रशांत किशोर को बाहर कर दिया गया। प्रशांत किशोर को लगा था कि वो पीएम मोदी के राइट हैंड मैन बनेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में लॉयल्टी का कोई गारंटी नहीं होता। हार्ट ब्रोकन प्रशांत किशोर ने बीजेपी छोड़ दिया और CAG को कन्वर्ट किया IPAC यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में। और फिर शुरू हुआ एक अलग जर्नी। 2015 में नीतीश कुमार को बिहार में जीत दिलाई बीजेपी को हराकर। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में जीत दिलाई। 2019 में जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश में जीत दिलाई। 2020 में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जीत दिलाई। 2021 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में जीत दिलाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हर जीत के बाद प्रशांत किशोर का उस पार्टी के साथ बिटर ब्रेकअप हो जाता था। 2024 से 25 में प्रशांत किशोर एक बार फिर हेडलाइंस में हैं, लेकिन इस बार सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में नहीं, बल्कि एक पॉलिटिशियन के रूप में। जन स्वराज पार्टी के थ्रू वो अब खुद बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। लेकिन ये जर्नी भी कंट्रोवर्सीज से भरी है। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी पर मर्डर चार्जेस के एलिगेशंस हैं। मिनिस्टर अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की करप्शन के एलिगेशंस हैं। 100 करोड़ रुपए का डेफोमेशन नोटिस मिला है।
कास्टिस्ट रिमार्क्स का कंट्रोवर्सी भी है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, प्रशांत किशोर क्लेम करते हैं कि वो अब एक इलेक्शन में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा फी चार्ज करते हैं। इमेजिन करिए, जो व्यक्ति एक रिपोर्ट के लिए पीएम से रिप्लाई नहीं मिलने पर हर्ट हो गया था, आज वो इंडिया का हाईएस्ट पेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर की ये जर्नी क्या सिखाती है? एक तरफ वो पॉलिटिकल जीनियस हैं, जिन्होंने इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को फॉरएवर चेंज कर दिया। डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल कैंपेन्स, प्रोफेशनल ब्रांडिंग, सब कुछ उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सक्सेस रिकॉर्ड देखिए, 9 में से 8 इलेक्शंस जीते, सिर्फ 2017 यूपी में हारे। मोदी से लेकर ममता तक सबको जीत दिलाई। 100 करोड़ से ज्यादा पर कैंपेन की फीस लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पर्सनल रिलेशनशिप्स में वो हमेशा फेल होते रहे। हर पॉलिटिकल लीडर के साथ बिटर एंडिंग हुई। क्वेश्चन ये है, क्या प्रशांत किशोर एक किंग मेकर हैं जो सिर्फ विनिंग हॉर्स पर बेट लगाते हैं, या वो जेन्युइनली एक रिफॉर्मर हैं जो सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं? बिहार 2025 के चुनाव इसका फाइनल आंसर देगी।